आज हम एक दिलचस्प लुका छिपी के खेल को समझने वाले हैं। ये खेल भारत के सबसे अमीर लोगों और सरकार के बीच चल रहा है और खेल का नाम है पैसा देश के बाहर कैसे भेजा जाए। हमारे सामने द इकोनॉमिक टाइम्स का एक लेख है जो दिखाता है कि खिलाड़ी कौन से नए नए रास्ते अपना रहे हैं और रेफरी यानी सरकार कैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा खेल चल कैसे रहा है। बिल्कुल। और देखिए, सरकार का संदेश तो एकदम साफ है। भारत में कमाओ, भारत में बचाओ और भारत में ही खर्च करो। लेकिन मतलब ये एक ग्लोबल दुनिया है। कई साल तक तो अमीर परिवार आसानी से अपनी दौलत विदेशों में लगाते रहे, पर अब नियम बहुत सख्त हो गए हैं। और ये मामला इसलिए भी गर्मा गया है क्योंकि भारत में करोड़पतियों की संख्या वो तेजी से बढ़ रही है। तो इस खेल का पहला रास्ता क्या है? मैंने GIFT सिटी के बारे में काफी सुना है। हाँ, गिफ्ट सिटी ये इस खेल का सबसे स्मार्ट रास्ता माना जा रहा है। यहाँ बने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIFs वो विदेश में पैसा लगाने का एक आसान दरवाजा खोलते हैं। AIFs, ठीक है। हाँ, इसे आप अमीरों का एक खास इन्वेस्टमेंट क्लब समझ सकते हैं, जहाँ कई लोग मिलकर पैसा जमा करते हैं और फिर उसे बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां या प्रॉपर्टीज में लगाते हैं। अच्छा। और इसकी खास बात यह है कि इसके जरिए एक परिवार अपनी कुल संपत्ति का 50% तक विदेश भेज सकता है और इस पर भारत के जो कड़े नियम हैं वो लागू नहीं होते। एक मिनट, लेकिन AIFs तो पूरी तरह कानूनी है ना, तो फिर रेगुलेटर्स को असल में दिक्कत किस बात से है? यही तो इस खेल का मजा है। दिक्कत नियम में नहीं, उसके इस्तेमाल में है। रेगुलेटर्स को शक है कि कई AIFs सिर्फ एक ही अमीर परिवार के लिए बनाए गए हैं, जो सामूहिक निवेश के नाम पर असल में अपना ही पैसा बाहर भेज रहे हैं। ओह, तो ये कानून की भावना के खिलाफ है। बिल्कुल। गिफ्ट सिटी के रेगुलेटर्स का कहना है कि AIFs का मकसद एक पूल बनाना है, किसी एक परिवार के लिए प्राइवेट पाइपलाइन बनना नहीं। इसीलिए अब इन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अच्छा, तो गिफ्ट सिटी वाला रास्ता मतलब कानूनी दायरे में रहकर नियमों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का एक तरीका है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते और सीधे सीधे दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने जैसे तरीके अपनाते हैं। बिल्कुल, ये दूसरा और ज्यादा सीधा रास्ता है। ED यानी प्रवर्तन निदेशालय अब ऐसे लोगों को नोटिस भेज रहा है। कई बार लोग अनजाने में भी FEMA यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियम तोड़ देते हैं। कैसे? मतलब कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे अपने एक्सपोर्ट बिजनेस से हुई कमाई को भारत वापस लाए बिना सीधे दुबई में प्रॉपर्टी खरीद ली। कुछ लोग तो हवाला जैसे गैर कानूनी चैनलों का भी इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर RBI की चिंता सामने आती होगी, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़िया। क्योंकि ये पैसा तो भारत के बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह बाहर जा रहा है। हाँ, और किसी प्रोडक्टिव काम में लगने की बजाय सिर्फ एक प्रॉपर्टी में ब्लॉक हो रहा है। RBI को इसी बात की सबसे ज्यादा फिक्र है। अगर बहुत ज्यादा पैसा देश से बाहर जाता है तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। और आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? सिर्फ एक महीने में फरवरी से मार्च 2025 के बीच विदेश में जमा की जाने वाली रकम 3 गुना बढ़ गई। ये RBI के लिए एक खतरे की घंटी है। वाह, तो पारंपरिक रास्तों के अलावा अब टेक का भी इस्तेमाल हो रहा होगा। ये क्रिप्टो वाला एंगल तो बहुत ही नया और दिलचस्प लगता है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये इस खेल का सबसे नया मैदान है। खासकर USDT यानी टेथर जैसे स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। देखिए, स्टेबल कॉइन एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिसकी कीमत असली डॉलर से जुड़ी होती है। तो ये बिटकॉइन की तरह रोज घटती बढ़ती नहीं है। अच्छा, तो ये ज्यादा स्थिर है। हाँ, इसी वजह से ये पैसा बॉर्डर पार भेजने का एक भरोसेमंद, सस्ता और तेज तरीका बन गया है। तो ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए 30% टैक्स और 1% TDS लगाया, लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एकदम सही। लोग टैक्स से बचने के लिए और भी ज्यादा छिपकर बैन किए गए विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर लेन देन कर रहे हैं। मतलब सरकार का कंट्रोल बढ़ने की बजाय और भी कम हो गया। बिल्कुल। सरकार के इस कदम ने पारदर्शिता बढ़ाने की बजाय इसे और घटा दिया है। और ये रेगुलेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एक तरफ वो इनोवेशन को बढ़ावा दें और दूसरी तरफ ऐसे गैर कानूनी मनी फ्लो को भी रोकें। तो इन सब का निचोड़ क्या है? ये लुका छिपी का खेल आखिर किस दिशा में जा रहा है? निचोड़ ये है कि सरकार अब पूरी तरह एक्शन में है। वो ये संदेश दे रही है कि भारतीय पूंजी देश के भीतर ही रहनी चाहिए। अमीर परिवारों के लिए अब विदेश में निवेश करना सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला नहीं, बल्कि एक कानूनी चुनौती बन गया है। एक छोटी सी गलती भी ED की जांच और भारी जुर्माने का कारण बन सकती है। ये खेल अब पहले से कहीं ज्यादा जोखिम भरा हो गया है।
जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं, जैसे जैसे नियम और सख्त होते जाएंगे, क्या भारत के अमीर लोग देश में ही निवेश के नए और बेहतर तरीके खोजेंगे, या फिर वे इन नियमों से बचने के और भी नए और भी चालाक रास्ते ढूंढ निकालेंगे?